Yes, students, question number 4. Draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3. इस क्वेश्चन का आपने एक डाटा बनाया, मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था। उस फ्रीक्वेंसी टेबल का आपने हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन है। ये वाला जो डाटा है इसका हमने हिस्टोग्राम बनाया था। ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था। ये हमारा बना था 800 to 810 810 to 822 ऐसे करके हमने ये बनाया था। इस टेबल से अब हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम इसको कहते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मेक इट। मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये आप लोगों ने टेबल बनाना है, तो उसके लिए पेंसिल शार्पनर वगैरह अपना रेडी रखिए। ये देखो, ये आपका टेबल है। ये जो आपका टेबल है ना, फ्रीक्वेंसी टेबल, ये आपका कहाँ से शुरू हो रहा है? 800 से शुरू हो रहा है और 900 तक जा रहा है। ठीक है, जो आपका क्लास इंटरवल वाला पोर्शन है वो आप एक्स एक्सिस की तरफ रखोगे। ठीक है, ये देखो, ये आपने लाइन बनाई। कोशिश करो कि जो ये लाइंस है ना, इसी पे आप बनाओ, ताकि आपको अपने आप इजीली इंटरवल्स अपने आप मिलेंगे। देखो कैसे कह रही हूँ मैं, बात को समझो कैसे कह रही हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब आपका जो इंटरवल है वो है 800 से शुरू हो रहा है और 900 तक जा रहा है ना। ये देखो, 800 से शुरू हो रहा है और 900 तक जा रहा है। मतलब ये 10 का, और यहाँ पे गैप कितने का है? 10 का। 800 810 810 820, इन सब में गैप कितने का है? 10 का। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के इंटरवल पे मार्किंग करोगे। ये देखो, यहाँ आपने 1 सेंटीमीटर के इंटरवल पे एक आपने ऐसे पॉइंट्स बना लिए। आपको चाहिए कहाँ से? 800 से चाहिए, और कहाँ तक चाहिए? 900 तक। तो मैंने इसको सबसे पहले वाले को लिखा 800। नेक्स्ट मेरा क्या है? 810, फिर 820। 10 का इंटरवल है ना, कहीं आप 810 यहाँ दो बार है तो आपने 2 बार नहीं लिखना। आपने फर्स्ट वाला ये वाला मेजर करो। 830 840 850 60 70 80 890, और ये एंड वाला यहाँ से 800 से शुरू के यहाँ तक 900 तक आपने प्लॉटिंग कर। ठीक है, ये चीज क्या है? क्लास इंटरवल। आपने यहाँ लिखना भी है, ये है क्लास इंटरवल। ओके, अब आपने दूसरी तरफ देखो, जो फ्रीक्वेंसी टेबल आपका जो है दूसरा, उसका देखो कैसे करना है। टेली मार्क्स में जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं वो देखो। फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी आई है? 1। सबसे बड़ी कितनी है? 9। इसका मतलब है कि जब आप ये y एक्सिस पे बनाओगे, आप 1 से शुरू होके 9 तक बनाओगे। सबसे छोटे से शुरू होके सबसे बड़े तक। 1 से 9 बहुत छोटी सी डिजिट है, तो आप सिंपल 1 का गैप लेके बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका y एक्सिस पे बनाए। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं आप ये ना देखो कि जो जो नंबर हैं वही लिख रहे हो। ये देखो, इस बात को देखो, आप इधर भी 10 का गैप है, गैप बराबर है। 810 में 10 का गैप है, 810 820 में 20 का गैप है। ये सब गैप्स बराबर है। लेकिन ये 0 है, 0 से 800 में 800 का गैप है।
ठीक है, यहाँ पे गैप डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जिगजैग लाइन बना दोगे। कि जिगजैग लाइन का मतलब है कि मैंने अपने ग्राफ को कंप्रेस कर दिया है, मैंने यहाँ पे इसको टाइट कर दिया। ठीक है, बाकी सारा यहाँ सिर्फ आप जिगजैग आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, उसको सेंटर में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एक बार जब आपकी मार्किंग शुरू होगी आप बराबर का ही गैप रखोगे। इधर भी आप देखो, यहाँ पे आपका डिफरेंस बराबर का होना चाहिए, 1 2 3 इन सब में 1 1 का ही गैप है। अगर यहाँ पे आप 1 रख रहे हो फिर उसके बाद 5 रख रहे हो तो अगला आप 6 नहीं रख सकते। ठीक है, 5 10 15 20 5 का गैप ले रहे हो तो 5 का गैप लोगे। आई बात समझ में? अब आप टेबल को दोबारा देखेंगे, आपका 800 से 810 कितना है, 800 से 810 पे आपकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो आप 800 से शुरू करोगे और 3 तक उसको लेके जाओगे। 800 से शुरू करके 3 पे घुमा के 810 पे नीचे 810 पे ले आओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 800 to 810 कितना है, 3। आई बात समझ में? अब 810 से 820 कितने हैं, 2, तो 810 से शुरू करेंगे 2 तक ले जाएंगे। 810 से दोबारा लाइन नहीं बनेगी, ऑलरेडी एक बनी हुई है, 2 तक ले जाके फिर घुमा के इसको 820 तक नीचे ले आएंगे। आई बात समझ में? ये 3 तक आ गया, ये 2 तक आ गया। उसके बाद 820 से 830 कितना है, 1। 820 to 830 ये 1 है। यहाँ पे आप 820 से 830 कितना बन गया, 1। ठीक है, 820 से हम 1 तक ले गए, 1 से घुमा के 130 पे ले आए। 830 to 840 कितना है, 9। ये देखो 830 से हम ले गए 9 तक और घुमा के 40 तक ले गए इसको, 9 तक। आई बात समझ में? समझ आ रही है बात? बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझोगे तो बहुत इजी एंड बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है। ये आता ही आता है एग्जाम में, इस टाइप का एक हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना एक ना एक आएगा। सो बी वेरी केयरफुल, बनाना सीख लो, इजी है। 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, उसके बाद 840 to 850 कितना है, 5। 840 to 850 5। अब ये क्योंकि 840 वाली लाइन ऊपर तक जा रखी है, 5 पे थोड़ा सा इसको घुमा के 850 तक ले आओ। ओके, अब 850 to 860 देखो, 850 to 860 ओनली 1। ये 850 की लाइन ऊपर तक गई हुई है ऑलरेडी, 1 से आप उसके बाद 860 to 870 दी है 3, ये 3 तक ले जाओ। 870 को भी 3 तक ले जाओ, ऊपर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, 870 to 880 कितना है, 1। ये यहाँ से 1 तक, 870 to 880। 880 to 890 कितना है, फिर 1, फिर ये 1। फिर 890 to 900 कितना है, 4। 890 को 4 तक ले जाओ ऊपर, 4 ये है आपका। ये आपका टेबल का हिस्टोग्राम बन गया। लेकिन इसमें एक अभी कमी है, हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे तो लिख दिया क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे नहीं लिखा। वाई एक्सिस सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिखना है ये क्या चीज़ है, ये वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स है ये। और ये क्लास इंटरवल अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है तो आप क्लास इंटरवल लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ये वीकली वेजेस है, तो आप क्लास इंटरवल वीकली वेजेस। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस फिनिशेज योर हिस्ट्री। अगर आप एग्जैक्टली ऐसे बनाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे पेपर।